ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में दान का प्रकरण अपना चल रहा है। और दान के प्रकरण के अंतर्गत ही यहाँ पे पूजा का प्रकरण भी आया। मतलब वैयावृत्य का प्रकरण था, वैयावृत्य के अंतर्गत दान और पूजा, पूजन के संबंध में अपन तरह तरह की बातें यहाँ पे समझ रहे हैं। पहले अपन ने ये भी देखा पूजन में किस प्रकार के द्रव्य काम में लेने चाहिए, है ना। फिर पूजा की विधि में क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं, लोग बाग कैसी गड़बड़ें करते हैं, उनकी ओर यहाँ पे ध्यान दिला रहे हैं। पिछली चर्चा जब अपनी हुई थी उसमें स्थापना के संबंध में अपन ने बात देखी। जो लोग अलग से जिनेंद्र देव की स्थापना किसी ठोने में या चावलों में कर देते हैं, वो उचित नहीं है। ये यहाँ पे सदाशिव जी बता रहे थे, तर्क भी किए। और एक और नई बात इससे पता चली कि संवत 1850 उस टाइम पर ये कुछ ऐसी विधि चली, किसी ने अपने मन से इस तरह की विधि चला दी। उसके पहले ये विधि नहीं मिलती थी। और फिर तरह तरह के तर्क करने लग गए, जिसके सप्त व्यसन आदि का त्याग हो, जो ऐसा हो वैसा हो वही स्थापना करे, और बाकी के तो स्थापना नहीं करें, या स्त्रियां स्थापना नहीं करें, ऐसी व्यर्थ की बात है। वही एक चीज है कि जहाँ द्रव्य की इतनी मुख्यता हो गई, वहां पे जिनकी पूजा की जा रही है उनकी तो मुख्यता रहेगी नहीं। उनका विनय का भाव तो रहेगा ही नहीं, वो द्रव्य की इतनी विनय करने लगे। एक चीज और देखी थी अपन ने अंत में, कि जिस तीर्थंकर की प्रतिमा हो उनके आगे उन्हीं की पूजा स्तुति भक्ति करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं करनी चाहिए। अन्य की करनी है तो अलग से चावलों में स्थापना करो, वो बात कोई उचित नहीं है। पुरानी प्रतिमाएं आप देखोगे, उनमें तो चिन्ह तक नहीं मिलते थे। क्या प्रशस्ति वगैरह में लिखा रहता था किनकी प्रतिमा है, बाकी चिन्ह भी बहुत कम मिलते थे। ऐसे, है ना, बहुत सी जगह आपको दिखेंगे इस तरह की प्रतिमा। और बाद में फिर उन पर विवाद भी हुआ कि ये तो इन तीर्थंकर की है, ये तो इन तीर्थंकर की। हाँ? बहुत सी जगह नेमिनाथ जी को मुनि सूरत जी कह दिया गया, मुनि सूरत जी को नेमिनाथ जी समझने लगे, या आदिनाथ जी को महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को आदिनाथ जी। कहने का अर्थ यह है, भैया हमारे यहाँ तो नाम की भी मुख्यता नहीं है। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है कि वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना ये पूज्य है। इनसे पूज्यता होती है। और उनकी स्थापना प्रतिमा जी में हो चुकी, तो अलग से फिर और स्थापना की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। अलग से स्थापना करने की कोई जरूरत। जो अलग से स्थापना करते हैं वो सामने मौजूद जिन प्रतिमा का अभिनय करते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट दिया। चलिए पहले पिछले श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर आगे की चर्चा करते हैं। उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलनिष्ठं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। ये जो बात चली थी, पक्षपाती और भी कहते हैं, है ना, जिस तीर्थंकर की प्रतिमा हो, उसके आगे उन्हीं का पूजन करना, स्तुति भक्ति करना, अन्य तीर्थंकर की स्तुति भक्ति नहीं करना चाहिए। इसका जवाब यहाँ पे दे रहे हैं, उन्हें इस प्रकार तो विचार करना चाहिए, है ना। यहाँ पे इसको देखते हैं अपन ढूंढारी से।
ऐसा पक्ष करते हैं, है ना। इनको इस प्रकार विचार किया चाहिए, या उनको इस प्रकार का विचार करना चाहिए। कैसा विचार करना चाहिए? ये समंत भद्र स्वामी शिव कोटि राजा के प्रत्यक्ष देखते हैं, स्वयंभू स्तवन कियो, तदि चंद्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा प्रकट भई। तब चंद्रप्रभ के सन्मुख अन्य षोडश तीर्थंकरणी का स्तवन कैसे किया? बहुरी एक प्रतिमा के निकट एक ही स्तवन पढ़ना योग्य होए तो स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना नहीं संभव है, तथा आदि जिनेन्द्र की प्रतिमा बिना भक्तामर पढ़ना नहीं बनेगा। पार्श्व जिनकी प्रतिमा बिना कल्याण मंदिर पढ़ना नहीं बनेगा। पंच परमेष्टि की प्रतिमा बिना व स्थापना बिना पंच नमस्कार कैसे पढ़ा जाएगा? हाँ, कायोत्सर्ग जाप्यादिक नहीं बनेगा। वह पंच परमेष्टि की प्रतिमा बिना नाम लेना, जाप्य करना, सामायिक करना नहीं संभवेगा। तथा अन्य देश में नहीं जाने मंदिर में अन्य देश में, हाँ, नहीं जाने मंदिर में पहली प्रतिमा का निश्चय बिना स्तुति पढ़ना नहीं संभवेगा। तथा रात्रि का अवसर होए, छोटी अवगाहना होए, तहाँ पहली चिन्ह का निश्चय करे, पछे स्तवन में प्रवर्त्या जाएगा। तथा जिस मंदिर में अनेक प्रतिमा होए, तदि जाको स्तवन करे, तिसके सन्मुख सन्मुख दृष्टि एक सेकंड उसके सन्मुख दृष्टि समस्या हस्त जोड़ी विनती करना संभव है। समस्या नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। उसके सन्मुख हाथ जोड़कर नजर एकाग्र करके दृष्टि समस्या, अच्छा समस्या ये समेट करके है। हस्त जोर विनती करना संभव है, अन्य प्रतिमा के सम्मुख नहीं संभव है। बहुरी जिस मंदिर में अनेक प्रतिबिंब होए, तहाँ जो एक का स्तवन वंदना किया, तदि दूजे का निरादर भया। दूजे का स्तवन किया, तदि तीजे चौथे पंचम आदि का भावनी में निरादर भया, तदि भक्ति नष्ट भई। देखो आगे और प्रकरण है ना, पहले इतना समझ लेते हैं अपन। वैसे तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्या जवाब दिया? सामने वाले का तर्क था कि भाई जिनकी प्रतिमा हो उनके आगे उसी का स्तवन करना चाहिए, उनका ही गुणगान करना चाहिए। इस तर्क में बिल्कुल भी दम नहीं है। सबसे पहले तो प्रमाण दिया समंत भद्र स्वामी का। समंत भद्र स्वामी का किस्सा आप सबको ध्यान होगा। जब वो वहां पर बनारस में मौजूद थे और जब उनको वो रोग था, भस्मक रोग था ना, तो उस रोग के निराकरण के लिए ये वहां शिव पिंडी के यहाँ पर पुजारी बन करके रहने लगे। लोगों से कहते कि तुम्हारे देवता की पूजा मैं करवा दूंगा, और तुम्हारे इन देवता को जो तुम चढ़ाते हो, ये आज तक तुम्हारे देवता ने खाया नहीं है, मैं इनको सब खिला दूंगा तुम जो भोग चढ़ाते हो। ऐसे करके वहां रहने लगे। अब जब सब भोग आ जाता, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता, तो दरवाजा बंद करके खुद खा जाते थे। हाँ, आया समझ में? वो सब खुद खाते थे। वो उनका असल में रोग का उपचार था। इसके लिए उन्होंने वो भेष बदल के और ऐसा किया था। मुनिपना छोड़ करके किया था, ये ध्यान रखना। और फिर जब पता चली किसी को, तो किसी ने राजा से शिकायत की। और राजा ने शिकायत की तो उनसे इन्होंने बोला कि मैं नमस्कार इसको नहीं कर सकता। उन्होंने बोला नमस्कार करना पड़ेगा। तो ये बोले कि नमस्कार अगर मैं करूंगा तो तुम्हारी शिव पिंडी इसको सहन नहीं कर पाएगी, फट जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कल सबको बुला करके और सबके सामने ये देखेंगे। तब फिर शिव पिंडी के सामने वो नमस्कार मतलब ऐसे आंख बंद करके बैठ गए, और अपने जिनेन्द्र देव का स्तवन उन्होंने बनाया, जिसका नाम है स्वयंभू स्तोत्र। और स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति। तो जब पहले से लेकर 8वें तक आए, और जब 8वें चंद्रप्रभ भगवान का स्तोत्र उसमें कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, उसी समय शिवपिंडी फट गई, और वहां से जिन्हें चंद्रप्रभ भगवान की स्फटिक मणि की मूर्ति आया समझ, ऐसा। तो वो असली किस्सा है ना, बनारस में आज भी मौजूद है। ऐसा सुना था बहुत पहले कि फटे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है वो। फटे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा एक और ये पता चलता है कि
समंत भद्रेश्वर महादेव ऐसा करके भी कुछ नाम मिलता है। प्रतिमा तो वहां नहीं है। प्रतिमा के संबंध में ऐसा सुनने में आता है कि वो प्रतिमा फिरोजाबाद में मौजूद है। फिरोजाबाद के मंदिर में पुरानी प्राचीन प्रतिमा मौजूद है ना, स्फटिक मणि की, चंद्रप्रभ भगवान की। तो वो वही प्रतिमा है ऐसा कहा जाता है। अब क्या सच्चाई है वो तो केवल ज्ञानी भगवान जाने, लेकिन इस तरह की बात मिलती। और वो प्रतिमा सिंहासन सहित प्रकट हुई थी, ऐसा ऐसा भी कथन आता है। सिंहासन तो गुम गया कालांतर में, लेकिन प्रतिमा जो है वो फिरोजाबाद में मौजूद है, या कहीं होगी अगर नष्ट नहीं हुई होगी तो ऐसा प्रसंग वहां पर बना था। खैर ये तो किस्सा मैंने आपको सुना दिया। खास चीज ये है कि समंतभद्र स्वामी ने वहां जो प्रत्यक्ष देखते हुए स्वयंभू स्तोत्र का स्तवन किया, ठीक है ना, और प्रकट हो गई चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा। तो अब क्या वो वहीं पर रुक गए? फिर आगे के तीर्थंकरों का स्तवन किया या नहीं किया उन्होंने? किसके सामने किया? चंद्रप्रभ भगवान के सामने पुष्पदंत जी का, शीतलनाथ जी का, श्रेयांसनाथ जी का, वासु पूज्य जी से लगा के सीधे महावीर स्वामी तक का 24 तीर्थंकरों का स्तवन किया ना उन्होंने। तो उन्होंने किया था या नहीं किया था? किया था। तो वो प्रतिमा किसी की भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरा, कितनी बढ़िया बात कही। एक प्रतिमा के आगे एक ही स्तवन पढ़ना उचित है, तो स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना ही संभव नहीं रहेगा। ये बीच में जो का मंदिर में लिखा हुआ है, ये जरूरत नहीं है इसकी। स्वयंभू स्तोत्र का मंदिर में पढ़ना ही संभव नहीं रहेगा। तो ये का मंदिर में तो ब्रैकेट में डाल लीजिए। स्वयंभू स्तोत्र को पढ़ना फिर संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तो 24 तीर्थंकर की है, और प्रतिमा तो सामने किन्हीं एक तीर्थंकर की होगी। आदिनाथ जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के बिना भक्तामर स्तोत्र का पढ़ना ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो आदिनाथ जी की स्तुति। ऐसे ही पार्श्वनाथ जी की बात है। पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा नहीं तो कल्याण मंदिर नहीं पढ़ सकता। और सबसे बड़ी बात, नमोकार मंत्र कैसे बोलोगे? हम्म? सिद्धों की प्रतिमा सामने नहीं तो नमो सिद्धाणम कैसे करोगे? आचार्य उपाध्याय साधु साक्षात सामने नहीं है, अथवा उनकी प्रतिमा सामने नहीं है, तो नमो ऐरियणम, नमो उज्जयनम, नमो लोहे सव श्रवणम कैसे बोलोगे? इसलिए वो बात बिल्कुल निराधार है कि सामने जो प्रतिमाओं से उन्हीं को नमस्कार करना, दूसरे को नहीं करना। लिखा ना है, पंच परमेष्ठी की प्रतिमा के बिना उनका नाम लेना, जाप करना, सामायिक करना संभव नहीं। देखो एक चीज और है, ये जो प्रतिक्रमण की विधि होती है उसमें 24 तीर्थंकरों का स्तवन भी होता है। अब 24 तीर्थंकरों का स्तवन कैसे करोगे वहां पे अगर मौजूद ही नहीं है? और फिर एकांत में भी की जाती है सामायिक आदि, तो प्रतिक्रमण आदि एकांत में भी पढ़े जाते हैं। सामायिक पाठ की जो पूरी विधि है, क्या वो एकांत में नहीं होती? वहां तो कोई प्रतिमा ही नहीं है। फिर वो क्या स्तवन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। अन्य देश में अनजाने मंदिर में पहले तो निश्चय करो प्रतिमा का एक है। कहाँ पे? हाँ संभव नहीं होगा, ठीक तो है। हाँ संभव नहीं होगा। किसमें? नहीं, नहीं लिखा हुआ इसमें। ये तो एक ही पुस्तकें हैं। ये किसे छूट गया? ये कहाँ का कौन सा एडिशन है? 2007 की है? कौन सी है? ऊपर ही ऊपर देखो। 2022। ये जो नई पुस्तकें हैं वहां पे वो संभव नहीं होगा अगर नहीं छूट गया है छपने से। पता नहीं जाने कैसे छूट गया, जगह तो खाली छूटी हुई है वहां पे, है ना? नहीं लिखो वहां पे। जिनके पास वो नई पुस्तकें हो और उसमें ऐसा लिखा हुआ हो, जाप करना, सामयिक करना संभव होगा, अब वो होगा संभव के आगे थोड़ी सी जगह भी छूटी हुई हो, नहीं लिख लीजिएगा वहां। जबकि प्रिंट तो एक ही जैसी है। कोई बात नहीं। अच्छा, और दूसरी जगह जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, वहां आपको पता ही नहीं है कि जिनेन्द्र भगवान कौन से हैं, ये मतलब कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा है। तो क्या करोगे? पहले नमस्कार करके क्या वो चिन्ह देखने बैठोगे सबसे पहले? हाँ? सहज रूप से दिख जाता है तो उन तीर्थंकर की जय अपन बोल लेते हैं।
लेकिन स्तुति करने के लिए पहले क्या निर्णय करोगे वहां पे, वो संभव नहीं होगा। और पुरानी प्रतिमाएं, जैसा भी मैंने बताया ना, बहुत सी प्रतिमाओं में तो चिन्ह ही नहीं होते थे, चिन्ह नहीं मिलते थे बहुत सी प्रतिमाओं में। हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं जो होती थी उनमें अधिकांश में चिन्ह नहीं हुआ करते थे, प्रशस्ति में लिखा रहता था। फिर कैसे करो। अन्य देश में अनजाने मंदिर में पहले प्रतिमा का निश्चय किए बिना स्तुति पढ़ना नहीं बनेगा। और रात्रि का समय हो, वह छोटी अवगाहना की प्रतिमा हो, तो वहां पहले चिन्ह का निश्चय करे, पश्चात स्तवन में प्रवर्तन हो सकेगा। ऐसी विडंबना खड़ी हो जाएगी अगर ऐसी बात रखी तो। जिस मंदिर में अनेक प्रतिमाएं हो, वहां जिसका स्तवन करे उसी के सामने हाथ जोड़कर नजर एकाग्र करके विनती करना हो सके। स्वयंभू स्तोत्र पढ़ेगा और चौबीसी बनी हुई है, तो पहले आदिनाथ जी के सामने आदिनाथ जी का, फिर अजितनाथ जी के सामने अजितनाथ जी का, ऐसा हो पाएगा। दूसरी प्रतिमा के सम्मुख नहीं हो पाएगा। माने पूरा स्तोत्र आपने एक के सामने बोला ही। जिस मंदिर में अनेक प्रतिमाओं, वहां यदि एक प्रतिमा का स्तवन वंदन किया तो दूसरी प्रतिमा का निरादर हो जाएगा। है? कि आदिनाथ जी के सामने तो आपने भक्तामर स्तोत्र बोल लिया पूरा, अब अजितनाथ जी हैं या और दूसरे हैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे करो। दूसरी का वंदन किया तो तीसरी चौथी पांचवी आदि का भावों में निरादर हो गया, तब तो भक्ति नष्ट हुई ही समझो। और एक चीज है ना, थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग सकता है, फिर कहता हूं कि किसी भी अगर तीर्थंकर का भी पक्ष विशेष है, क्या बहुत सौ को पक्ष होता है ना, कि हमको तो चंद्र प्रभ जी का ही इष्ट है, हमें तो पार्श्वनाथ जी का, हम तो पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान करें, हम तो चंद्र प्रभ जी की करेंगे, हम तो शांतिनाथ जी की करेंगे, समझ लेना ग्रहित मिथ्यात्व पाल रखा। कठोर बात है लेकिन समझने लायक है। अगर तीर्थंकरों का भी किसी विशेष तीर्थंकर का ही पक्ष है, तो निश्चित रूप से इसने ग्रहित मिथ्यात्व पाल रखा अपने दिमाग। नहीं तो क्या चक्कर है बताओ, सब तीर्थंकरों को समान कैसे नहीं समझते। स्थान विशेष से अगर अंतर समझता हो कि वहां के क्या बोलते हैं, चांदखेड़ी के आदिनाथ जी तो विशेष है और हमारे यहाँ के थोड़े नहीं है विशेष, या वो महावीर जी के महावीर स्वामी तो विशेष है और यहाँ के वो फल नहीं देते, अगर ऐसा दिमाग में है, अगर प्रतिमाओं में ऐसा अंतर कर रखा है या तीर्थंकरों में ऐसा अंतर कर रखा है, समझना ग्रहित मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, बड़ा भारी ग्रहित मिथ्यात्व। ये कुदेव आदि से बच के तो इधर आ गया, लेकिन इसने जिनेन्द्र देव को ही कुदेव बना लिया। समझ में आ रही है बात, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो कहोगे बहुत प्रतिमा होए, तहाँ 24 का स्तवन करेंगे, तो तहाँ जो 20 ही तथा 22 23 ही होए, तो पहली एक एक के चिन्ह का अच्छी तरह निर्णय करी तितना ही का स्तवन किया जाएगा। ये समस्या खड़ी हो जाएगी ना। मान लो 24 ही है वहां पे मौजूद, अब किस किस का करो। और अच्छा वहां तो कर लोगे, लेकिन जहाँ पे 20 हो 22 हो, कम हो ज्यादा हो, वहां क्या करोगे। दूजे का स्तवन किया, तदी तीजे चौथे पांचवे का है, ये तो हो गई ना लाइन। तहाँ जो 20 ही तथा 22 होए, तो पहली एक के चिन्ह का अच्छी तरह निर्णय करी तिन्ही का स्तवन किया जाएगा, अन्य तीर्थंकरी का स्तवन निकासा जाएगा। कि ये लाइनें मत बोलो, ये प्रतिमा तो यहाँ है ही नहीं। है? सुमति नाथ जी तो यहाँ पे है नहीं, तो सुमति नाथ जी वाली पंक्तियां छोड़ दो, ऐसा करोगे क्या। है? और जहाँ छोटे स्वरूप होए, दूर विराजमान होए तथा दृष्टिमंद होए, तहाँ 5 आदमिनी ने पूछी स्तवन वंदना करना बनेगा। छोटी सी प्रतिमा हो जिसमें चिन्ह ही नहीं दिखते हो, दूर हो, अपनी आंखें कमजोर हो, तो फिर 4 5 जनों से पूछना भैया किनकी प्रतिमा है, किनकी प्रतिमा, उसके बाद स्तवन करोगे क्या। ऐसे एकांती मनोक्त कल्पना करने वाले के अनेक दोष आवे है बहुरी। जो स्थापना के पक्षपाती स्थापना बिना प्रतिमा का पूजन नहीं करे, तो स्तवन वंदना करने की योग्यता हो प्रतिमा के नहीं रही। समझ में ही बात, ये कौन सी स्थापना की कह रहे हैं, ये वो जो चावलों में या ठोने में अलग से स्थापना करता है ना, उसकी बात चल रही है। जो स्थापना का पक्षपाती है कि नहीं साहब ठोने में तो करना या उन पीले चावलों में तो करना, जिसके दिमाग में वो बैठा हुआ है, तो अगर उसके बिना वो पूजा नहीं करता, तो फिर इसका मतलब समझो कि प्रतिमा में स्तवन वंदन की योग्यता ही नहीं है, उन चावलों में है, तभी तो चावलों से करनी पड़ रही है, चावलों में स्थापना करके करनी पड़ रही है। वो जो इतना बड़ा भारी पंच कल्याण करके जिनेन्द्र भगवान की प्रतिष्ठा उस प्रतिमा में की गई, वो किसी काम की नहीं, है ना।
क्योंकि अलग से चावल में स्थापना करके करे बिना तो आप कर ही नहीं पा रहे हो पूजा। भैया ये दिमाग से निकालो ये सब चीज। देखो, बहुरी जो पीत तंदुलनी की अतदाकार स्थापना ही पूज्य है, तो तीन पक्षपाती के धातु पाषाण का तदाकार प्रतिबिंब स्थापन करना निरर्थक रहे। आगे ना बात कि फिर ये स्थापना तो निरर्थक हो गई, क्योंकि असली स्थापना तो तुम कर रहे हो वो पूजा में। पीले चावलों में करते हैं ना, ठोड़े में स्थापित करते हैं। अब सामने प्रतिमा में विराजमान है, स्थापित प्रतिमा है, अब उसकी भी अलग से फिर स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको कोई बहुमान नहीं। हाँ, लौंग रखते हैं, बहुत से पीले चावल रखते हैं, अलग अलग विधि है ना। कुछ प्रश्न था क्या? बोलिए। वनिता बोधनी शिविर में ना कल्पना हम्म। दीदी ने बोला कि वो स्थापना नहीं करनी चाहिए ऐसे, क्योंकि सामने हम्म। भगवान विराजमान है। और उन्होंने बोला कि वो जो चावल में करेंगे फिर हम उनका विसर्जन कर दें। हाँ, पहले भगवान को कर लिया, उसके बाद में विसर्जन कर दिया, फिर वो थाली इधर उधर पड़ी रहेगी, फिर वो पक्षियों में जाएगी या फिर वो चावल बेच दिए जाएंगे। सही है। तो इसीलिए तो उन्होंने मना बोला करे, कि ये भी मना ही भगवान, कर रहे हैं इसीलिए। बोले हम्म। साक्षात भगवान विराजमान है तो आप डायरेक्ट करो। अरे, और एक सीधी सी बात है, ये नियम है कि जिनेंद्र देव की जो प्रतिमा बनती है, जिनेंद्र देव की स्थापना तदाकार स्थापना ही होती है। अतदाकार स्थापना का विधान अपने यहाँ है ही नहीं। लौकिक में आप कर लो वो एक अलग चीज है, लौकिक वस्तुओं का कर लो, है ना। जैसे शतरंज खेलते हो तो वहां पे आपने और राजा रानी और हाथी घोड़ा और उनकी अतदाकार स्थापना कर ली, ठीक है, वो अतदाकार स्थापना है। लेकिन जिनेंद्र देव की कभी अतदाकार स्थापना नहीं, तदाकार स्थापना ही होती। तदाकार का अर्थ उन्हीं जैसा आकार हो, तो वो तो जिनेंद्र प्रतिमा का बनता है। चावल क्या उनके जैसे दिखता है? लौंग क्या उनके जैसे दिखता है? या वो ठोना उनके जैसा दिखता है क्या? वो उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यही बता रहे हैं यहाँ पे, सदाशिव जी भी इसी बात का पोषण कर रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। बोलिए। पंडित जी, ये कुरीतियां कैसे डेवलप हो गई? मतलब इतने विद्वान लोग मंदिर जाते हैं, सब जाते हैं, बहुत विद्वान लोग रहते हैं, उनको हाँ, स्पष्ट नहीं दिखता है कि ये ज्यादा आधाकार में स्थापना हो रही है, और ये क्या चक्कर रहता है? देखो, हम्म। अब इसका तो क्या जवाब देगी, कुरीतियां कैसे डेवलप हुई? अनादिकाल से अपन ही मिथ्यात्व को डेवलप करके बैठे हैं, तो नहीं, मिथ्या नई नई चीजें चल तो जाती हैं। आग्रहित तो ग्रहित मिथ्यात्व तो बहुत हो रहे हैं, ग्रहित ही नहीं हाँ, छूटता। फर्क तो है, मतलब ग्रहित ये ही नहीं स्पष्ट छूटता लोगों को। सामने ही दिख रही है कि ये गलत हो रहा है। अरे, अभी 30-40 साल में शांति धारा नहीं चल गई क्या? 30-40 भी बहुत बोल रहा हूँ, ये तो 10-20 साल में ज्यादा चली। शांति धारा का कितना चलन हो गया, जो चीज थी ही नहीं। तो कुरीतियां तो ऐसे ही चलती। एक चीज और बता दूं, अच्छी रीति चलने में बहुत मेहनत लगती है, कुरीतियों को पनपने में देर नहीं लगती। कुरीतियां बहुत तेजी से फैलती। बच्चे को सुधारने में ज्यादा मेहनत लगती है कि बिगाड़ने में? बिगाड़ने में। बिगड़ता तो स्वभाव ही, हो तो अपने आप उस तरफ दौड़ता है ना। सुधारने में बहुत मेहनत लगती। बस वैसी बात है ना। कैसे पनप जाती है इसका तो क्या कहें, एक ही जवाब है, पंचम काल का प्रभाव है। वो भी सामान्य कथन नहीं समझना, क्योंकि काल तो कोई दोष नहीं करा रहा ना। इसी काल में उन कुरीतियों का विरोध करने वाले विद्वान भी होते हैं। मतलब सामने तीर्थंकर बैठे हैं, प्रतिमा इतनी हाँ। बड़ी, जिनका पंचकल्याणक हुआ जैसे आपने बताया, वो वो ज्यादा उसका बहुमान नहीं है, वो चावल में डिजाइन बना दी, वो उसका बहुमान हो जाता है। हाँ, उसका ये बहुमान हो जाता है लोग। कितनी विचित्र बात है। मतलब यही एक तो। सामान्य, हम जैसे, मैं ज्यादा जैन धर्म नहीं जानता, मुझे ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ इतने बड़े बड़े पंडित जो वर्षों से जैन धर्म पाले हुए हैं और सब कर रहे हैं, उन्हें ये बात क्लियर क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? ये मोह की महिमा, उनका मोह प्रबल है इसलिए नहीं होती, यही जवाब है, और तो क्या कहे। देखो, जिनेंद्र देव के समक्ष आने पर भी जिसका मिथ्यात्व गलता नहीं है, या जो अपने मोह को गलाना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, वो जीव अभी बहुत दूर है उसका मोक्ष, यूं समझना। उस जीव का मोक्ष अभी बहुत दूर है, अभी संसार में भटकना शेष है उसका काफी कुछ। यही कहा जाए, और तो क्या कहा जाए। बड़े बड़े नहीं बड़े तो क्यों विधान नहीं आती समझ। बड़े बड़े विधान होते हैं, वहां पे भी ये कुकृत होता है। हाँ,
हाँ। तो इसीलिए तो लिखना पड़ा उनको और अपने को कहना पड़ रहा है क्या। सदा सुख जी ने ये लिखा क्यों, इसीलिए तो लिखा कि ये सब गड़बड़ चल पड़ी। और अपन भी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि कम से कम अपन लोग तो सुरक्षित रहें और अपने जो परिवारजन है उनको तो अपन समझा ही दें। चलिए। तो क्या क्या कहा यहाँ पे। हाँ, तो धातु पाषाण का तदाकार प्रतिबिंब स्थापन करना वो निरर्थक रहे, तथा अकृत्रिम चैत्यालय के प्रतिबिंब अनादि अनादि निधन स्थापन है, तिनमें हूँ पूज्यपना नहीं रहा। लो, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि फिर अगर इसके बिना पूजा ही नहीं होती तो वो देव वगैरह जाके क्या वहां ठोने करते हैं, और फिर उनका क्या होगा। और वहां तो कोई चिन्ह भी नहीं है, वहां किसकी क्या स्थापना करोगे, वहां तो सामान्य अनंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा होती अकृत्रिम चैत्यालयों में। बोलो। अधिकतर तो वो हठग्राही भी होते हैं, वो सोचते हैं ना कि मुमुक्षुओं ने अपनाई है ये बात, तो अपन ही मान वो गलत समझते हुए भी नहीं अपनाएंगे इस बात को। हाँ, नहीं अपनाते ना, क्या करो। ये मोह की महिमा। अब ये तो सदा सुख जी लिख रहे हैं, इतने पुराने विद्वान है, 200 साल पुराने तो ये भी है। ये है कि हाँ ये अब क्योंकि अपन लोगों में नहीं होता है तो वो मानते कि ये तो ये मुमुक्षुओं का है ये ऐसा, तो बाकी तो है ना सब करते हैं। कहने वाले तो कुछ भी कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। देखो, अनादि निधन स्थापन है, इनमें पूज्यपना नहीं रहा बहुरी। एक प्रतिमा के आगे एक का पूजन होए, अन्य 23 का पूजन करे, सो पीत अक्षतनी की स्थापना करिके ही करे। तदि 23 प्रतिमा का संकल्प पीत अक्षतनी में भया, तदि जयमाल स्तवन पूजन में अपनी दृष्टि पीत अक्षतनी में ही रखनी, एक प्रतिमा में 24 का भाव अयोग्य ठहरे। अब जब स्थापना चावलों में कर दी तो वो चावलों को देखेगा कि जिनेंद्र देव को देखेगा। स्थापना तो यहाँ करी है और सामने साक्षात जिनेंद्र मौजूद है, तो जिनेंद्र देव को तो नहीं देखे और चावलों को देख करके वो स्तवन पूजन आदि करता। कितनी मूर्खता की बात है। तदि 23 अक्षतनी में भया, तदि जयमाल स्तवन पूजन में अपनी दृष्टि पीत अक्षतनी में ही रखनी, एक प्रतिमा में 24 का भाव अयोग्य ठहरे। 23 प्रतिमा स्थापना के पुष्प रहे, एक तो सामने मौजूद है और बाकी 23 का स्थापना कर दी वहां पुष्प। जो पूजन ही स्थापना बिना नहीं, तदि घर में वन में विदेश में अरहंतन का स्तवन वंदना हो नहीं संभव है। ऐसा भी हो सकता है क्या। अपन तो मना करते हैं घर में नहीं करनी, भैया द्रव्य से पूजा नहीं करनी है ना। बाकी भाव पूजा तो कहीं भी कर सकते हो ना आप। भाव पूजा मन में अपना भावों में स्तवन, वो तो घर में वन में विदेश में अनंत देव का स्तवन वंदना कर सकता है। लेकिन अगर ये ऐसी स्थापना की विधि ऐसी चला दी तो फिर तो वो कहीं पे भी नहीं बन पाएगी। एकांती आगम ज्ञान रहित पक्षपाती है, तिनका कहने का ठिकाना नहीं। उनका कहने का ठिकाना नहीं। देखिए यहाँ इस पेज पर दो चार सुधार हैं, पहले वो सुधार लगा लीजिए। एक तो शुरू में जो ऊपर से दूसरी लाइन है, 22-23 हो तो पहले एक का नहीं, एक एक का चिन्ह पहले पैराग्राफ। फिर दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, स्तवन कराने की भी योग्यता नहीं रखी। वो एक तो कराने के स्थान पर करने हो जाएगा और स्तवन के बाद वंदना जुड़ जाएगा। स्तवन वंदना करने की भी योग्यता नहीं रखी। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ दूसरी लाइन, स्तवन वंदना करने की भी, कराने के स्थान पर करने। और फिर चौथा पैराग्राफ, स्थापना बिना पूजन नहीं करना चाहिए, ये जो लिखा है ना इसके आगे सिर्फ यदि जोड़ लीजिए। यदि स्थापना बिना पूजन नहीं करना चाहिए तो वो जवाब आ गया उसका, यदि जोड़ लीजिए शुरू में। इसके बाद पांचवा पैराग्राफ, यहाँ ऐसा विशेष समझना जो लिखा ना, नाम के शब्द के ही व्याकरण में, ये ब्रैकेट में कर लीजिए। ऐसे ही निरुक्ति द्वारा अर्थ करने पर ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर इसी की चौथी लाइन में तीर्थंकरों का स्तवन किया जाना, ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा और संभव के पहले नाम जुड़ जाएगा।
फिर से बोल देता हूं इस पैराग्राफ का। इस पैराग्राफ की पहली लाइन में नाम के शब्द के ही व्याकरण में, ये ब्रैकेट में। दूसरी लाइन में अर्थ करने पर, ये ब्रैकेट में। तीसरी लाइन में नाम वाले, नाम वाले ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर चौथी लाइन में तीर्थंकरों का स्तवन किया जाना, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। और इसके आगे नाम जोड़ लीजिएगा, नाम संभव है। और फिर नीचे की जो लाइन है, पांचवी लाइन, पांचवी लाइन में अतः से लगा के हे तक, मतलब वो पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा, वो लाइन अतिरिक्त है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। एकांती आगम ज्ञान रहित पक्षपाती है, तिनका कहने का ठिकाना नहीं। जिसको पक्षपात पड़ा हुआ होता है, एकांती ही चला करते हैं, जिसके मतलब जिसकी मान्यता पूरी एकांत ग्रस्त है, उसका कहने का कोई ठिकाना नहीं। पाप का भय नहीं, मुझे जो सुहाएगा वो कहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पाप लगता है कि नहीं। अच्छा, मैं मानता ही नहीं हूं ना कि इसमें पाप लगता है, मैं तो यही सोचूंगा कि मैं कर रहा हूँ जो सही, पाप का ही का, तो पाप का भय भी नहीं। बहुरी पूजन 24 का करे, शांतिम 16वां तीर्थंकर का स्तवन करे। मतलब शांति पाठ तो 16वें तीर्थंकर का स्तवन करना लग जाता। ताते शांति में 16वें तीर्थंकर का स्तवन करे, शांति पाठ में 16वें तीर्थंकर का स्तवन करता है, पूजा तो 24 की करता है। ताते अनेकांत का शरणा पाई, आगम की आज्ञा बिना पक्ष का एकांत ठीक नहीं है। ऐसा कहीं पे आगम में ऐसी बात आई हो तो स्वीकार भी की जाए, लेकिन आगम में तो कुछ इस तरह का कथन नहीं है कि ऐसे ऐसे स्थापना करना और ये करना और वो करना। भैया ऐसा पक्षपात नहीं पालना, पक्ष का एकांत ठीक नहीं है, ऐसा विशेष जानना। कैसा? एक तीर्थंकर के हु निरुक्ति द्वारे 24 नाम संभव है। एक ही तीर्थंकर के निरुक्ति, निरुक्ति बोलते हैं व्याकरण से जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द का अर्थ कैसे निकाला जाता है, वो निरुक्ति कहलाती है। तो एक ही तीर्थंकर के 24 नाम घटित हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तथा 1008 नाम करी, एक तीर्थंकर का सोधर्म इंद्र स्तवन किया जा, सहस्र नाम से करता है ना। तथा एक तीर्थंकर के गुणनी के द्वारे असंख्यात अनंत नाम संभवे है। असंख्य और अनंत नाम, अनंत तो खैर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि शब्द ही नहीं अनंत, तो शब्द तो असंख्यात है ना, भाषा के जो शब्द है वो असंख्यात है। तो असंख्य नाम तो संभव है ना जिनेन्द्र देव के, उनके गुणों के आधार से असंख्य अनंत अनंत नाम संभव। बहुरी अब एक 24 नाम तथा असंख्यात नाम अनंत कालते अनंत तीर्थंकरनी के हो ही गए। कोई आदिनाथ जी इसी काल में हुए क्या? जाने कितने तीर्थंकरों का नाम आदिनाथ हो चुका, जाने कितने तीर्थंकरों का नाम वर्धमान, महावीर इत्यादि हो चुका। समझ में ही बात, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बहुरी अब ए 24 नाम तथा संख्यात नाम अनंत कालते अनंत तीर्थंकरनी के हो गए, और माता पिता के हु एही नाम, और शरीर की अवगाहना और वर्णाधिक एहु अनंत काल में अनंत हो गए। ऐसा कैसे संभव? अरे अलग अलग जीव के वो सब संभव है ना, कहाँ दिक्कत है? और पंच परावर्तन नहीं देखा क्या? उसी तरह का आकार, वैसे ही माँ बाप और वैसे ही उनके नाम, ये सब क्या नहीं हुए होंगे? अनंत काल बीत चुका है और ऐसे ही अनंत काल आगे और आएगा। ताते हु एक तीर्थंकर में एक का भी संकल्प और 24 का भी संकल्प संभव है। नाम संख्यात, हाँ भाषा के हिसाब से अपन ने असंख्य कहा, नाम तो संख्यात ही है। सही बात है आपकी, क्योंकि भाषा में जो शब्द हैं, हाँ मैं गलत बोल गया, शब्द संख्यात है, शब्द असंख्यात नहीं है, वो गलत बोलने में आ गया। शब्द तो संख्यात है ना, तो संख्यात नाम ही बनेंगे यूं देखो तो। फिर भी आपको बनाने हो, एक जैसे भी बनाने हो तो भी ठीक है, एक ही जैसे नाम रख लो तो भी कितने कितने बन जाएंगे, एक के ही कितने बन जाएंगे, और बन चुके पहले और आगे भी बनते रहेंगे। इसलिए एक तीर्थंकर में एक का भी संकल्प और 24 का भी संकल्प संभव है। अरहंत की
एक सेकंड, ये अलग है। अर इस काल में अन्य मतनी की अनेक स्थापना हो गई, ताते हैं इस काल में तदाकार स्थापना ही की मुख्यता है। ध्यान रखना, तदाकार क्यों चाहिए अपने, क्योंकि अतदाकार तो हर किसी के कुछ भी हो जाता है। कहीं पे भी लाल पत्थर रख दिया, मतलब पत्थर रख के और लाल रंग खोद दिया, बस आड़ा टेढ़ा कैसा भी पत्थर हो वो हो गया, वो भगवान बन गया। ऐसा नहीं होता। अपने यहाँ तो तदाकार स्थापना ही संभव, तदाकार स्थापना की मुख्यता। जो अतदाकार स्थापना की प्रधानता हो जाए, तो चाहे जी में वह अन्य मतिनी की प्रतिमा में हो, अरहंतनी की स्थापना का संकल्प करने लग जाए, तो मार्ग भ्रष्ट हो। फिर कोई रुकाव है क्या? आपकी मर्जी पड़ेगी, जैसा बना दो, कुछ भी बना दो। मैं तो यही कह दूंगा कि ये अरहंत की स्थापना कर दी मैंने इस रुमाल, अभी रुमाल का कोई आकार नहीं उस तरह, ये पेंसिल में कर दी मैंने। अतदाकार में तो किसी में भी कर दो फिर। समझ में आ रही है बात? तो मार्ग भ्रष्ट हो जाए। हर प्रतिमा के चिन्ह है, सो इंद्र जन्माभिषेक करी मेरु सु ल्यायो, तदी ध्वजा में जो चिन्ह स्थापन किया, सो ही प्रतिमा के चरण चौकी के नामादिक व्यवहार के अर्थ है। वहां निर्णय होता है ना, वो कथन आता है ना उसका, उनके बाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह दिखाई देता है वो चिन्ह रख देते हैं, और इंद्र वहां ले जाता है सुमेरु पे, तो वहां से लाते समय ध्वजा पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह इनका घोषित हो जाता है। ये यहाँ पर इन्होंने दी है ये बात, तो इसलिए ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और एक अरहंत परमात्मा स्वरूप करी एक रूप है, और नामादिक करी अनेक स्वरूप। नाम की अपेक्षा एक ही अरहंत के अनेक स्वरूप बन जाएंगे। और परमात्म स्वरूप से देखो, है ना, उनके शुद्धात्म स्वरूप को देखो, और उनका जो प्रकट पर्याय में परमात्म पना है उसको देखो, तो सब एक ही रूप। सत्यार्थ ज्ञान स्वभाव तथा रत्नत्रय स्वरूप करी, वीतराग भाव करी, पंच परमेष्टि रूप एक ही प्रतिमा जाननी। क्या? अरहंत हो चाहे सिद्ध हो, फर्क पड़ेगा क्या प्रतिमा में? कोई अंतर नहीं, एक जैसी मुद्रा बनेगी ना। अरे अपने तो मुनिराज की मुद्रा भी वही बनेगी जो अरहंत देव की बनेगी। आत्म ध्यान में लीन, वीतरागता, वीतरागता दर्शाने वाली वही जिनेन्द्र देव की प्रतिमा बनी, है ना। और कोई विधि है क्या? और कोई विधि नहीं, एक जैसी बनती है। ताते हैं परमागम की आज्ञा बिना वृथा कल्पना करना, शंका उपजावना ठीक नहीं। जिन सूत्र की आज्ञा है सो प्रमाण है, यह जैसा जिनागम में आया वैसा मानो। ये व्यर्थ की मनगढ़ंत कल्पनाएं मत चलाओ। बहुरी व्यवहार में पूजन के पंच अंगनी की प्रवृत्ति देखिए है, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन, ये तो ठीक है। सो भावनी के जोड़ वास्ते आह्वानन आदिग्नि में पुष्प क्षेपण करिए है ना। सामान्य रूप से वो आह्वानन में अपन पुष्प आदि चढ़ाते हैं भावों को जोड़ने के लिए। पुष्पनी को प्रतिमा नहीं जाने हैं, ध्यान रखना। ये जो आह्वानन स्थापन, तो अपन भी स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन अपन कोई उनको अरहंत देव नहीं मान के कर रहे, उनको उनमें उन चावलों में अरहंत देव की स्थापना नहीं कर रहे, सामान्य रूप से क्षेपण कर रहे। ये तो आह्वानन अधिकनि का संकल्प तय पुष्पांजलि क्षेपणा है, सरल। पूजन में पाठ रचा होए तो स्थापन कर ले, नहीं होए तो नहीं करे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, पुरानी पूजाओं की पद्धति बहुत अलग अलग तरह की भी होती थी। कहीं कहीं पर आपको ये पहला छंद जो होता है ये मिलेगा ही नहीं, सीधे ही वो जल चंदन अक्षत पुष्प चालू। ऐसी भी पूजाएं हैं पुरानी। तो बोलो संभव नहीं है क्या? बिल्कुल संभव है। ये तो एक ठीक है, अपने भावों को और जोड़ने के लिए एक समझ लो मंगलाचरण टाइप से, वो पूजा का मंगलाचरण जैसा वो हो जाता है, बाकी कोई उसमें नियम रूप नहीं। अ, कितना बढ़िया लिख दिया, पूजा में पाठ रचा होए या तो स्थापना कर ले, नहीं होए तो नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। बहुत से लोग उसमें ही अड़ जाते हैं, विनय साहब पहले तो यही बोलना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये। ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि पूजन में तो जिनेन्द्र देव के गुणानुवाद की मुख्यता है, भावों की प्रमुखता है, भावों की प्रधानता है। अभी मूर्ख की तरह की ऐसा करना और वैसा करना, और चावल यूं चढ़ाना, इसमें यूं चढ़ाना है, ऐसे होते हैं बहुत से। क्या स्थापना करो जब तो ऐसे करना, और वो नहीं, स्थापना ऐसे करना और चढ़ाना यूं ऐसे, पता नहीं जाने का, वो पुंज बनाना ऐसे मुट्ठी से है। ये दिमाग ही इसमें खपा दिया, इसको आत्मा की बात कहाँ से उतरी?
टोडरमल जी ने लिखा ना, अप्रयोजन भूत बातों का श्रद्धांत तो करता है। तो प्रयोजन भूत बात, निश्चय के उपदेश का तो निर्णय नहीं करता, व्यवहार उपदेश अब जा, ये तो व्यवहार उपदेश भी नहीं है। व्यवहार उपदेश भी हो तो फिर भी समझ में आए, लेकिन ऐसा तो कोई उपदेश ही नहीं है जिनागम में कि पूजा में इस तरह से करना। देखो, अनेकांतिनी के सर्वथा पक्ष नहीं। जो अनेकांती जीव होता है उसको ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता। भगवान परमात्मा तो सिद्ध लोक में है, असली जो जिनेंद्र देव जिनकी अपन पूजा करते हैं, जैसे महावीर स्वामी। कहाँ है महावीर स्वामी? कि वो तो सिद्धालय में है। एक प्रदेश भी स्थान ते चले नहीं, हिलते हैं क्या जरा भी? नहीं हिलते। परंतु तदाकार प्रतिबिंब सु ध्यान जोड़ने के अर्थ साक्षात अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु रूप का प्रतिमा में निश्चय करी प्रतिबिंब में ध्यान पूजन स्तवन करना। ठीक है, वो तो वहां विराजमान है ना, या सिमंदर भगवान तो वहां विदेह क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन उनसे अपने भावों को जोड़ने के लिए का मतलब कोई उनके केवल ज्ञान से जुड़ जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उनके प्रति भक्ति का भाव लगाने के लिए अपन ने जिनेंद्र प्रतिमा में स्थापना की है। तो ऐसे ध्यान पूजन स्तवन करना चाहिए। बहुरी केतेक पक्षपाती कहे, जो भगवान का प्रतिबिंब बिना सभा के श्रावक लोकनी में हजूरी पद तथा पाठ मत पढ़ो। प्रतिबिंब बिना, अगर भगवान का प्रतिबिंब नहीं हो सामने, यानी जिनेंद्र देव का प्रतिबिंब नहीं हो, तो जो श्रावक लोग हैं वो हजूरी पद तथा पाठ मत पढ़ो। हजूरी पद पहले विनती वगैरह ये होता था, हजूरी पद का क्या लिखा? हजूरी पद ही लिखा, पहले चला करता था ऐसा हजूरी पद। अच्छा, एक चीज है, हाँ, ये सभी के स्थान पर तो सभा कर लीजिए, है ना। अब ये सभी के श्रोताओं लिखा ना, ये सभी के श्रोताओं नहीं है, ये सभा के श्रावकों के बीच। अब इनने सभा का अर्थ सोचा होगा श्रोता ही बैठेंगे सभा में, जबकि सभा में तो सभी लोग मिलकर के भी कर सकते हैं ना, पाठ वगैरह। तो श्रावक कर लीजिए, सभा के श्रोताओं के बीच में हजूरी पद, और ये ब्रैकेट में डाल लीजिए विनय पद स्तोत्र, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। एक सुधार और है, इसी पेज में ऊपर ही ऊपर प्रतिमा के चिन्ह जो वाला पैराग्राफ है ना, उसकी अंतिम लाइन, नहीं करना, शंका उत्पन्न करना ठीक नहीं, वो नहीं हटा लीजिए। नहीं, गलत है वहां पे, पूरी लाइन इस तरह से हो, इसलिए परमागम की आज्ञा बिना व्यर्थ विकल्प करना, शंका उत्पन्न करना ठीक नहीं है, यूं है वो वाक्य। अब अगर विकल्प नहीं करना, शंका उत्पन्न करना ठीक नहीं है, तो इसका तो अर्थ उलट जाए। पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में जो शुरू में नहीं लिखा हुआ है, नहीं हटा लीजिए। ऐसे ही जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन, इसकी आखिरी लाइन में अज्ञानी के कहने से, स्तवन से, कहने से के बाद स्तवन से ये जुड़ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुरी कहते एक पक्षपाती कहे, बहुत से पक्षपाती जन ऐसा भी कहते हैं कि भगवान का प्रतिबिंब बिना सभा के श्रावक लोकनी में हजूरी पद तथा पाठ मत पढ़ो। अलग से सभा में बैठ करके कुछ ऐसा जिनेंद्र देव की विनती वगैरह स्तवन वगैरह मत पढ़ो। सो भगवान परमेष्टि का ध्यान स्तवन तो सदा काल परमेष्टि को ध्यान गोचर करी पढ़ना स्तवन करना योग्य है। कहीं पे भी पढ़ो, उसकी कोई मना थोड़ी ना। हाँ, जहां पे बोलने जैसी स्थिति नहीं है वहां मन में पढ़ो। कोई मना है क्या? जंगल में या एकांत में कहीं बैठे हो, या सब जने मिलकर के बैठ गए हो, कोई निषेध तो नहीं है ना। और उनकी विनती करने में कैसा निषेध? हाँ, द्रव्य पूजा का आप मना कर सकते हो, या बोलने का किसी जगह पे मना कर सकते हो। जैसे बहुत सौ की आदत होती है ना, बाथरूम में गाने गाते हैं, वैसे ही बाथरूम में भजन गुनगुनाने लग जाते। भैया ये बाथरूम बोलने की जगह नहीं है। और आप बोलते तो हो, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो भी वा, है तो कहीं पे भी पढ़ो, कोई मना है क्या? बस ये है, जो द्रव्य पूजन आदि है उसमें एक विशेष शुद्धि चाहिए, शारीरिक शुद्धि चाहिए, क्योंकि शरीर की क्रिया है। देखो, जहां मन की क्रिया है वहां सिर्फ मन की शुद्धि चाहिए, जहां शरीर की क्रिया है वहां शरीर की शुद्धि चाहिए। शरीर से आप द्रव्य इधर का इधर चढ़ाओगे तो वहां पे शरीर की शुद्धता पूर्वक ही वो काम करना, है ना। जहां मौन रखने का स्थान है वहां पे मौन ही रखना,
वहां पे व्यर्थ की अपन हर कहीं पे बोलने लग जाए तो अच्छी बात नहीं। तो भगवान परमेष्टि का ध्यान स्तवन तो सदा काल परमेष्टि को ध्यान गोचर करी पढ़ना स्तवन करना योग्य। जो प्रतिमा की सन्मुखता बिना स्तुति का हजूरी पद पढ़ने को निषेधे है, तिनके पंच नमस्कार पढ़ना, स्तवन पढ़ना, सामायिक वंदना का पढ़ना प्रतिमा का सन्मुख बिना नहीं संभवेगा। जबकि अपन ने तो देखा है पुराणों में भी, वहां जा जाके वो करते थे प्रोष्ठोपवास के दिन, शमशान में जाकर के सामयिक प्रतिक्रमण वगैरह किया करते, एकांत स्थान में सामयिक आदि करते। वो कैसे संभवित है? तो इसलिए उनमें प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। अरे जिनेन्द्र देव के गुणों का स्मरण करने में, उनके गुण स्तवन करने में साक्षात जिनेन्द्र देव मौजूद हो, ये जरूरी तो नहीं है। अभी कोरोना काल में आप मंदिर नहीं जा पाए तो घर पे तो स्तवन किया ना आपने, घर पर तो चिंतन किया या नहीं किया? हाँ, द्रव्य पूजन घर पे मत करना। द्रव्य पूजन तो उचित स्थान पर उचित वस्तु और उचित स्थिति में ही होना चाहिए, है ना? तो उसकी अपन नहीं कर रहे हैं। वो तो द्रव्य पूजन तो यथा योग्य विनय सहित जिनेन्द्र भगवान के समक्ष ही हो। लेकिन भाव पूजन या स्तवन वंदना, भगवान का गुणानुराग गुण स्तवन, ये सब तो आप एकांत में भी कर सकते हो, किसी भी दशा में कर सकते हो। मन में तो कहीं पर भी मना नहीं, कहीं भी यार, ठीक है। प्रतिमा के सन्मुख बिना नहीं संभव है। शास्त्र का व्याख्यान में नमस्कार के श्लोक पढ़ने का निषेध हो जाएगा। अपन मंगलाचरण करते हैं तो भगवान को स्मरण ही तो करते हैं, हाँ? समझ में ही बात। नमः श्री वर्धमान है, अब वर्धमान स्वामी तो सामने है ही नहीं, उनकी प्रतिमा तो सामने है ही नहीं, तो क्या नहीं पढ़ेंगे फिर मंगलाचरण? वो उचित नहीं है बात। ताते अज्ञानी का कहने ते स्तवनते अध्यात्म ते कदाचित परांगमुख होना योग्य नहीं है। ये लाइन जोरदार। अज्ञानियों के कहने से जिनेन्द्र देव का स्तवन मत छोड़ देना, अज्ञानियों के कहने से अध्यात्म की बात मत छोड़ देना। ये है ना, अध्यात्म लिखा तो है। अरे हम क्या वो आ तो जाए स्वाध्याय में, लेकिन हमको शर्म बहुत लगती है, लोग बाग बातें बनाते हैं, लोग पता नहीं जाने क्या क्या कहते हैं, इसलिए हम नहीं आ पाते। मन तो होता है नहीं। अरे तूने लोगों के कहने में धर्म छोड़ दिया। सीता जी ने क्या संदेश भिजवाया था, है? राम जी को संदेश भिजवाया था ना कि जिस तरह से लोकापवाद के भय से आपने मुझे छोड़ दिया, ऐसे लोकापवाद के भय से आप धर्म को मत छोड़िए। वही बात यहाँ लिख दी इन्होंने। अज्ञानियों के कहने से, अज्ञानियों के मजाक बनाने से, अज्ञानियों के टोंटबाजी करने से, उनका कुछ ऐसी समझ लो बाधा खड़ी करने से, स्तवन से, अध्यात्म से कदाचित परांगमुख होना योग्य नहीं है। कभी भी भैया ऐसे अपने धार्मिक कार्य से परांगमुख नहीं होना। आगे की चर्चा तो अपन बाद में करेंगे अकृत्रिम जिन चैत्यालय की, अभी तो यहीं तक रखते हैं। तो ये खास पंक्ति है, ये समझने लायक बात है कि कोई कुछ कहता हो, कुछ भी कहता हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे वो कोई दूसरा अपनी हथेली लगाने नहीं आएगा नरकों में ना? हमें खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा ना। बोलिए। सर अभी थोड़ी देर पहले जो आपने स्थापना वाली बात कही थी ना, तो उसमें सर ये जो हम जो आह्वान करते हैं और स्थापन करते हैं, वो उसकी बात चल रही थी क्या? वो उसके नहीं लिए नहीं, उसकी नहीं चल रही थी, उसकी नहीं चल रही थी। वो तो सामान्य है, सामान्य आ गई थी ना उसकी बात। तो आप शायद उस टाइम नहीं होंगे मेरे ख्याल से। मैं वो यूट्यूब पे उसमें, थोड़ा लेट था इसलिए। अच्छा, वो तो क्या है, वो जो ठोने में स्थापना करते हैं, पीले चावलों में अतदाकार स्थापना कर देते हैं, उसका निषेध। नहीं तो हम 3 लौंग रख के वो जो बनाते हैं वो तो ठीक है। नहीं, 3 लोग उसी की बात मना है। अच्छा 3 उसी की लोग मना क्यों है। रखना है? हाँ, उसका ही मना है। तो ये तो अपने पूजा की किताबों में लिखा ही है। कहाँ लिखा है? क्यों अपने पूजन की किताबों में आवाहन स्थापना वो नहीं लिखा है? आवाहन स्थापन और वो लिखा है, लेकिन ये थोड़ा लिखा है कि आप उसमें लोंग में स्थापना करो। वो तो आप सामान्य रूप से पुष्प क्षेपण कर देते हो उसमें, वो छंद बोल करके। अपने को तो वहाँ जिनेन्द्र देव से वो भावों को जोड़ना है, उनके प्रति अपना भक्ति का भाव बढ़ाना है। उसके लिए अपन वो छंद बोलते हैं, और फिर छंद बोल के क्या करें कि उनकी विनय के लिए अपन सामान्य रूप से चावल आदि का क्षेपण करते हैं, पुष्प का क्षेपण करते हैं, उसमें जैसे स्थापना नहीं करते। अच्छा जैसे हम उनको जैसे अत्र अत्र तिष्ठति स्थापन स्थापन हाँ, वो और बोलने में समस्या नहीं है, यहाँ बात उसकी है वो जो धोने में और स्थापना करते थे। बहुत से लोग पीले चावलों में स्थापना करते हैं,
और फिर स्थापित रखते हैं उनको, और फिर या फिर लोंग में स्थापना करते हैं, जैसा आपने लोंग का बताया कि 3 लोंग में वो स्थापना कर देते हैं, है ना। वो उचित है। सामान्य रूप से आप द्रव्य चढ़ा, उसकी मना नहीं है, वो पूजन की थाली में ही चढ़ाया जाएगा। अलग से स्थापना करना वो अनुचित है। जिनेंद्र देव सामने स्थापित हैं, वो प्रतिमा में तदाकार स्थापना है। अब उसके बाद और कौन सी स्थापना की आवश्यकता होगी? ये पूरा प्रकरण उसका ही है ना। ये पीछे से पढ़ लीजिएगा अगर आपने अभी पीछे का छूट गया हो आपका, क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा ऐसा है जो कुछ का कुछ भी समझ में आ सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे से पढ़ लीजिए। नहीं, मैं तो पीछे सरल से। है, हाँ, ठीक है। समझने लायक है ये, क्योंकि विपरीतता बहुत चल जाती है इस बहाने। अब मेरे को तो ये पंक्ति बहुत बढ़िया लगी। अज्ञानी के कहने से, स्तवन से, अध्यात्म से परांगमुख होना कभी योग्य नहीं है। भैया कभी भी किसी अज्ञानी के कहने से धर्म मत छोड़ देना। बहुत से लोग क्या है, किसी से झगड़ा हो जाए, अच्छा उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, आज के बाद हम इस मंदिर में ही नहीं आए, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, हम स्वाध्याय में ही नहीं आएंगे। कह रहे तेरा झगड़ा उस आदमी से है कि स्वाध्याय से है? तेरा झगड़ा इस अध्यात्म की बात से है किसी से? अरे कई बार ऐसा होता है, 2 भाइयों में परस्पर झगड़ा, अब एक भाई अगर इधर लग गया, स्वाध्याय आदि के मार्ग में लग गया, तो दूसरा स्वाध्याय करेगा ही। क्योंकि ये तो वो लोग करते हैं, हम नहीं करते। ऐसी मूर्खता मत पालना, कभी भी ऐसी मूर्खता मत पालना। किसी भी अज्ञानी के कहने से, स्तवन से या अध्यात्म से परांगमुख होना योग्य नहीं। हाँ, वो है ही सही। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, है ना, नीति शतक में। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से, तो भी मोक्ष मार्ग से मेरा कभी न पद डिगे, तो भी अध्यात्म मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। समझ में आई बात? हाँ, यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, है, कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा, तो उसको छोड़ मत देना, ऐसा लिखा। ये पंक्ति इसमें सार है। बोलिए। जैसे यही कि ऐसा माना जाता है कि जैसे स्वाध्याय वगैरह करते हैं तो उनको राग द्वेष होते नहीं है, ऐसी मान्यता होती है। सो फिर अगर कुछ हो गया अपने से तो वैसा होता है कि फिर इतना स्वाध्याय क्यों कर रहे हो, मतलब छोड़ दो। हाँ, फिर ऐसी ऐसे ऐसी बातें भी बनाते हैं लोग बात। तो उनसे यही कहना कि भाई बात तो सही है, हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, अभी वीतरागी तो हो नहीं गए, हम भी राग द्वेष के पुतले पड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं हटाने की, लेकिन आ जाता है ऐसा कई बार। फिर और वो कभी अपने को इस तरह की बात नहीं करनी। क्या फायदा इतनी स्वाध्याय का, इतनी स्वाध्याय करते हैं, कषाय तो घटी नहीं है, ये तो हुआ नहीं है, बनाते हैं ना, बहुत से लोग ऐसी बातें भी बनाते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खूब कषाय करो, लेकिन अपने को ये समझना चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति अभी वीतरागी तो हुआ नहीं है, वो दोष अभी उसकी भूमिका के मतलब संभव है उसकी भूमिका में। हाँ, ऐसे दोष जो उसको भूमिका से गिरा देवे वो होवे, तो फिर भी आप ये बात कहो। क्या ऐसा काम किया क्या उसने जिससे उसकी भूमिका गिर जाए? हैं? वो स्वाध्यायी है ना, और बहुत चिंतन मनन करता है, और कभी कभार मान लो बहुत तेज गुस्सा आ गया, या कुछ ऐसी बात कहने में आ गई, कोई तीव्र कषाय हो गई, है ना, कुछ भी हो गया, तो क्या ये उसको उसके श्रावक पद से गिरा देने वाली बात है? इतनी तो नहीं है। श्रावक की भूमिका में जो संभव है उतना ही हुआ ना उसको। कल से आप ये कहने लग जाओगे कि यूं तो सम्यक दृष्टि थे, क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, फिर चक्र क्यों चला दिया? अरे लोग बाग ऐसी बातें बनाने लग जाते हैं कि ये स्वाध्याय में विवाह आदि का ऐसे निषेध करते हैं, तो खुद ने विवाह क्यों कर लिया है? स्वाध्याय में ऐसी ऐसी बातें करते हैं और क्या बोलते हैं, राग द्वेष मोह छोड़ना, तो घर वालों के प्रति इनको राग नहीं है क्या? अरे भैया, जो आदर्श स्थिति है, जो सही बात है वही कही जाएगी ना। जो अपनी कमजोरी है उसकी वजह से ये बात क्या गलत सिद्ध हो गई क्या? समझना चाहिए। और सम्यक दृष्टि के होता नहीं राग, राग तो 10 गुण स्थान तक है, अनंतानुबंधी भले नहीं है लेकिन उसके हाँ, तो और गए नहीं है। फिर वैसा भी ताना होता है कि सम्यक दृष्टि हो, आप तो सम्यक दृष्टि हो, फिर आपको क्यों ऐसा हो जाता है, मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है तो फिर आपको क्यों हो गया ऐसा? आप तो सम्यक दृष्टि, बातें भी ऐसी चढ़ा देते हैं लोग बात कि आप तो सम्यक दृष्टि हो, फिर आपको क्यों हो गया? कि भैया किसने कहा सम्यक दृष्टि के राग द्वेष नहीं होता है?
10वें गुण स्थान तक राग द्वेष शेष है। जहां तक वीतरागता नहीं है वहां तक कषायों की तीव्रता संभव है ना। तो इसलिए देखो ध्यान रखना, अपन कषायों का या विपरीत बात का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन उतने मात्र से कोई इस मार्ग कोई खोटा कह दे, इस मार्ग कोई गलत कह दे, ये उचित, ये समझना चाहिए। चलिए समय हो गया है, ये समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, अक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी, अक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी